नमस्कार दोस्तों। ये देखिए, ये कल का सर्किट है और यहाँ पे हमारे पास 245 वोल्ट हैं एसी के। और जब ये डीसी बनेगा तो ये 346 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज बनेंगे। ठीक है। ये मैक्सिमम वोल्टेज आपके कैपेसिटर के द्वारा होते हुए ये जो हमारा एसएमपीएस है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पे इन होगा। और यहाँ से इन होने के बाद यहाँ से आउट होके हमारे मॉसफेट की ड्रेन पे आके रुक जाएंगे। ठीक है। और जो एस एम पी एस है इसकी जो वैल्यू है वो है हमारा 230 माइक्रो हेनरी। ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये हमारा 0.27 ओम्स की रेजिस्टेंस है, जो बिल्कुल लो वैल्यू की होती है। मगर हमें यहाँ का करंट पता करना है और यहाँ पे जो फीडबैक है जो करंट सेंस का वो कितना वोल्टेज बन रहा है, और इस पे ये जो ट्रांसफार्मर है ये कितने एम्पियर का डिजाइन किया हुआ है मैक्सिमम, वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये हमारा मॉसफेट है, ये ड्राइव आईसी है, इसमें जा रहा है। और ये करंट सेंस है। इसका पूरा डायग्राम बाद में हम अपने ग्रुप में डाल देंगे। बाकी ये समझने के लिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ की कैलकुलेशन जानने के लिए आपको इंडक्टर की वैल्यू का पता होना चाहिए, जबकि हमारे पास जो पीडीएफ वगैरह होते हैं वहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू को मेंशन नहीं किया जाता है। सिर्फ ये मेंशन होता है, और ये कैलकुलेशन करने के बाद आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू है। सपोज कीजिए यहाँ पे 230 माइक्रो हेनरी है। ठीक है। तो पहले जब यहाँ से जो डीसी वोल्टेज चलेगा वो यहाँ से डायरेक्ट पास हो जाएगा, और डीसी इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा जब इसमें एसी वोल्टेज बनेंगे। अगर डीसी है तो यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगी आपके इस कॉइल में। ये एक जंपर की तरह काम करेगा। और जैसे ही इसमें करंट का फ्लो होगा तो इसमें रिएक्टेंस बनेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जो इसकी जो रेजिस्टेंस अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ज़ीरो शो करता है ये। ठीक है। 0 ओम्स के करीब शो करेगा आपका। मगर जब इसमें करंट फ्लो होगा तो जो इसकी रेजिस्टेंस है मैक्सिमम वो बढ़ जाएगी। और ये रेजिस्टेंस आपकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो हमने जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो 100 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे यूज़ करेंगे हम। ठीक है। 100 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ कैलकुलेटर पे आपको दिखाता हूँ। तो इसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी 144 ओम आती है। ठीक है। और ये हमारे पास है तो यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट का रूप बन जाता है। इंडक्टर हमारा R1 हो गया, और R2 हमारा करंट सेंस रेजिस्टेंस हो गया। और जो इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज मिलेंगे रेफरेंस, वो हमारा करंट सेंस का फीडबैक हो गया। तो फीडबैक इस आईसी में एक रेफरेंस सेट किया हुआ है कि हम इतने वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है। तो उसी हिसाब से ये अब वोल्टेज हमारे को मिल गए, हमें करंट रेजिस्टेंस भी मिल गया, अब हमें करंट को फाइंड करना आसान हो गया। तो देखिए हमारे पास 346 वोल्टेज है। ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे R2 से। तो R2 की वैल्यू हो गई 0.7। ठीक है। और डिवाइड R1 हमारा 144 है, प्लस 0.27। तो जो हमारे पास वोल्टेज जो निकल के आई है वो है 0.6487 वोल्ट, जो हमें यहाँ पे प्राप्त होंगे। और इसके अंदर 1 वोल्ट से आप ज़्यादा दे नहीं सकते। तो ये वोल्ट हमें मिल गए। वोल्ट हमारे पास है इतने। ठीक है। अब वोल्टेज जो हमें मिल गए, वोल्टेज हमारे को मिल गए जो
सिक्स 6 4 8, ठीक है। और डिवाइड, डिवाइड में आपका R2, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एम्पियर निकल के आया वो 2.4 के समथिंग वोल्टेज है, क्योंकि हमने पीछे के और डिजिट जो है उनको लिए नहीं है। तो ये हमारे पास 2.4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा कब, जब यहाँ पे आपका 346 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज होगी, ठीक है, इतना। और टोटल अगर इसको मिनिमम पे करते हैं तो ये आपका इसी के आसपास बनेगा। यानी कि अगर ये आपके 200 100 वोल्ट भी आते हैं और इसका जो बनेगा 150 के करीब, तो भी आपका जो यहाँ करंट की फ्लो है वो भी सेम ही होगा, क्योंकि उस समय इसका जो ड्यूटी साइकिल है वो बढ़ जाएगा। मगर जो ये इसकी जो कैलकुलेशन है, वो जो करंट फ्लो होगा यहाँ पे आपका 2.4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और ये तो हो गया प्राइमरी का करंट, और इसी का डबल करंट जो है वो आपके आउटपुट में बहेगा यहाँ से, ठीक है, एम्पलीफाई होने के बाद। तो इस तरीके से ये जो करंट सेंस है ये यहाँ पे आपका वोल्टेज को सेंस करता है। जो यहाँ की रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है कि आपका कितना पे ये डिजाइन किया हुआ है। और ये कॉइल और इस कॉइल के हिसाब से ही यहाँ पे करंट सेंस को फिक्स किया जाता है। और जो यहाँ पे करंट से यहाँ पे जो स्विचिंग हो रही है वो 100 kHz की हो रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बदलती है। अगर हम फ्रिक्वेंसी को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो यहाँ भी चेंजिंग होगी। जो इसकी R2 की जो R1 की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, और ये फिक्स होगी तो ये चेंज होगा। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, जो फिक्स रेजिस्टेंस है, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन यहाँ होगा, ये समझ लीजिए एक वेरिएबल आपका रेजिस्टेंस मान लीजिए, और कंट्रोल आपका जो है फ्रिक्वेंसी कर रही है। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी, इसमें भी चेंजिंग आएगा आपका। तो इस तरीके से जो करंट सेंस है वो वर्किंग करता है। ये देखिए 245 इंटू, ये देखिए ये आपके वोल्टेज निकल गए आ गए 246 वोल्ट हमारे यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आ गए, और इसी को हम 100 वोल्ट रख लेते हैं। तो हमारा है वोल्टेज 141 वोल्ट आ गए, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं 0.7 डिवाइड, तो अब देखिए ये वोल्टेज जो हमें मिलेंगे वो इतने मिलेंगे यहाँ पे, जिस समय हमारे इनपुट में 100 वोल्ट AC प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, फिर से करते हैं। तो 40/4 मल्टीप्लाई
सॉरी बंद हो गया। जो हमारे वोल्टेज थे 141.4 मल्टीप्लाई 0.27 डिवाइड 144 प्लस 0.27। तो ये हमारे को वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू हमारे को मिल गई 0.535125। ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 0.27। तो देखिए हमें जो करंट मिल रहा है ये 1.98 यानी 2 एम्पियर के करीब हमें यहाँ पे करंट फ्लो होगा यहाँ से। कब? जब यहाँ पे हमारे को डीसी वोल्ट कम मिलेंगे तब। और जैसे ही यहाँ पे लोड कम होगा तो यहाँ से ड्यूटी साइकिल इसका बढ़ जाएगा और यहाँ से जो वोल्टेज है वो स्विचिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कैलकुलेशन किया रहता है। और इसका और यहाँ से जो हमारा एक रेजिस्टेंस होता है स्टार्टअप, उसमें भी वोल्टेज में चेंजिंग आएगी क्योंकि जो यहाँ कैलकुलेशन है उसी हिसाब से। तो जैसे वोल्टेज मिलेंगे वो यहाँ से आपका प्रॉपर काम करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ का जो करंट है वो फाइंड कर सकते हैं। और इसका जो इंडक्टर की वैल्यू है वो कैसे फाइंड करते हैं, कैसे है निकालना है, वो अलग नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगा आपको। और इस तरीके से जो यहाँ का करंट हमें पता लग गया प्राइमरी में कितना करंट है, और यहाँ से आउटपुट का करंट उस पर डिवाइड उस पर फिक्स किया जाता है। यहाँ से जितना करंट है उसका डबल इधर आपको मिलता है मैक्सिमम। तो ये करंट सेंस की रेजिस्टेंस जो है कहीं पे आपको कुछ और दिखने को मिलेगी। तो ये सब कैलकुलेशन इसके एसएमपीएस से और इसका दोनों का मैचिंग होता है, इसलिए आपका जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा एसएमपीएस होगा। उसके हिसाब से यहाँ पे करंट सेंस एडजस्ट किया जाता है। तो बस यही इतना वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।